स्टूडेंट्स, अभी हम चलेंगे लेक्चर 4 पार्ट बी में। तो बेटा, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैंने आपको लेक्चर 4 पार्ट ए में सिखाया था कि हमारा जो डेरिवेटिव है उसका मैक्सिमा और मिनिमा के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे हम डेरिवेटिव से मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा, उसी के अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं। ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 41 पेज 231 पे है ये क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा, क्वेश्चन है कि एक हेलीकॉप्टर है एंड हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व। द कर्व इज y equal to x square plus 7. A soldier placed at 3.7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. तो बच्चे क्या है, एक सोल्जर है और एक एनिमी हेलीकॉप्टर है। तो सोल्जर जो है वो ये सोचता है कि मैं इस हेलीकॉप्टर को हिट करूंगा, लेकिन कब करूंगा, जब वो मेरे बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचेगा। व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो वो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा कि सोल्जर जो है उस एनिमी हेलीकॉप्टर को हिट कर देगा। तो बच्चे, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, हमने क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट डिस्टेंस। नियरेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस। बेटा, हम मिनिमा जो है वो फाइंड करेंगे। और हमने लेक्चर 4 पार्ट ए में देखा था कि हमारे पास स्टेप्स थे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के। फर्स्ट स्टेप क्या था, जो भी कर्व है उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेने थे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी थी। अब उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता था, लेकिन मैंने आपको वहां पे बताया था कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे बड़े क्वेश्चंस के लिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो जल्दी हो जाता है, टाइम सेविंग है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो सेकंड स्टेप में हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड की होंगी एक्स की, वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर, इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमा है। और अगर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू मिनिमा है उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। बेटा, ऐसे हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो कर्व है वो क्या है। तो बेटा, कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोलिक ग्राफ, प्लस 7, इसका मतलब जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये जो कर्व है, पैराबोला है, ये y एक्सिस को 7 के ऊपर कट करेगा, तो ये पैराबोलिक शेप हो जाएगी। ये पैराबोलिक शेप बेटा किसकी है, ये हेलीकॉप्टर का पाथ है। दिस इज पाथ ऑफ हेलीकॉप्टर। जो एनिमी हेलीकॉप्टर है उसका पाथ है। हेलीकॉप्टर जो है वो यहां से ऐसे करके आ रहा है, ये आ रहा है ऐसे, ठीक है, और यहां से इधर चला जाता है। और सोल्जर ये सोच रहा है कि जब ये नियरेस्ट होगा मैं इसको हिट कर दूंगा। अब मान लेते हैं कि वो नियरेस्ट पॉइंट ये पी है। तो बेटा, जो पी पॉइंट होगा वो कर्व के ऊपर है, पैराबोलिक पाथ के ऊपर है, हेलीकॉप्टर के पाथ पे है। तो वो क्या होगा, एक्स वाई। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स वाई बन जाएगा वो। अब ये देखिए, सोल्जर की पोजीशन और ये पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट जो है वो पी हमने लेट कर लिया है। लेट दिस इज दी नियरेस्ट पॉइंट एक्स वाई। अब बच्चे, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये हम देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये वाई की वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 7 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। आगे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है हमने, पी एस। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, रूट ऑफ ये बच्चे एक्स माइनस 3 वाई माइनस 7 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 होल स्क्वायर। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने अभी बताया आपको, क्वेश्चन में गिवन है, कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 7। बेटा, ये कट हो जाएगा तो ये x पावर 4। ये देखिए, ये हमारा जो बन गया फंक्शन। और इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, x वेरिएबल है। तो दिस इज दी f ऑफ x इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल
x, दिस इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। तो बेटा फंक्शन ही तो जरूरी था, अगर हमें फंक्शन मिल जाता है तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लेंगे। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो x माइनस थ्री होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस थ्री, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। अब बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 2x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया और इसके फैक्टर्स कर दिए, ये बेटा इसके फैक्टर्स हो जाएंगे f डैश x, आप फैक्टर करके देख सकते हैं, ये फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। अब सेकंड स्टेप क्या है कि जो डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। जब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, या 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। बेटा ये डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर पॉजिटिव होता है तो रियल रूट्स होते हैं, नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पे देखो बेटा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगा के नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। फिर x प्लस 1 ही एक ऐसा केस होगा जो पॉसिबल होगा, हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू एक ही मिलेगी यहाँ पे, x इक्वल टू 1। फिर चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो बेटा ये फर्स्ट डेरिवेटिव था 4x क्यूब, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, -6 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अब 1 के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड डेरिवेटिव की, तो 1 पे फाइंड करेंगे, 1 यहाँ पुट कर देंगे, तो ये 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। तो ये 14 इज ए पॉजिटिव नंबर। और हमने पढ़ा था लेक्चर 4 पार्ट ए में कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है। तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की x इक्वल टू 1 पे। अब हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 को पुट करके डिस्टेंस में। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस था हमारे पास पी स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर और ये x पावर 4। अभी PS देखो, PS क्या बन जाएगा, रूट ऑफ f, PS इज रूट ऑफ f। तो ये रूट ऑफ f जो है, इसमें f में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये बेटा 1 है, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर और ये 1 पावर 4, तो ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 पावर 4 1 हो जाएगा। तो √5 यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर, and this √5 is the minimum distance at which the soldier hit the enemy helicopter. So this is very beautiful application of derivative. क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, NCERT एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बेटा CBSE पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि यू हैव ए रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर टीन शीट, और बेटा इस टीन शीट का जो साइज है वो है आपके पास 45। ऐसे बच्चे देखिए, ये 45 और ये 24, दिस इज 24 एंड दिस इज 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। अब इस टीन शीट को हमने चारों कॉर्नर से कट कर देना है, लेकिन चारों कॉर्नर से जो कट करना है वो एक स्क्वायर होना चाहिए। तो ये फोल्ड किया और बेटा फोल्ड करके चारों कॉर्नर जो हैं वो इकट्ठे कर लिए, और चारों कॉर्नर इकट्ठे करके हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। और मान लो कि ये जो स्क्वायर चारों कॉर्नर से कट किया है उसकी जो डायमेंशन है वो x है, दिस इज x डायमेंशन। तो ये बेटा जब हम ओपन करेंगे, ये देखिए यहाँ से, ये देखो, ठीक है, तो ये बेटा x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ऐसे सारे कॉर्नर्स जो हैं वो हमने कट कर लिए, और ये डायमेंशंस जो हैं ये बेटा क्या है, x है। तो ये शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ से हमने x कट किया, ये भी x है, ये भी x है, ये सारी वैल्यूज बेटा x है। हर एक कॉर्नर से स्क्वायर जो है वो कट कर लिया, तो ये इस तरह की शेप हो जाएगी। ये देखिए,
ये जो बाकी बचेगा प्लस साइन जैसा हो जाएगा ये। अब इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, इसके जो फ्लैप्स हैं, इसको हमने क्या करना है बेटा, इसको फोल्ड कर देंगे। तो जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमें एक क्यूबॉइड मिल जाएगा। ये क्यूबॉइड जो है ऊपर से ओपन होगा, दिस इज ओपन क्यूबॉइड, ओपन टॉप। ये देखिए यहाँ से, ये देखो नीचे, ये देखो ये अब तो ये क्यूबॉइड बनेगा। ये देखिए क्यूबॉइड की हाइट जो होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, x, दिस हाइट इज x। ये क्यूबॉइड की हाइट x हो जाएगी। उसके बाद ये देखो टोटल बेटा कितना था, ये 45 था टोटल, और 45 में से x इस साइड से कम हो गया और x इस साइड से कम हो गया। तो जो लेंथ होगी वो लेंथ जो है बच्चे क्या बन जाएगी, दिस लेंथ इज 45 माइनस 2x। दिस लेंथ इज 45 माइनस 2x। और क्या बच गई, ब्रेड्थ। तो ये देखो बच्चे ब्रेड्थ क्या होगी, ये देखिए ये टोटल था हमारे पास 24 में x हमने यहाँ से कम कर दिया, x हमने यहाँ से कम कर दिया। तो जो बाकी बच जाएगा ये क्या बच जाएगा, 24 माइनस 2x। तो ये देखिए बेटा यहाँ से ये ऐसे करके ये फ्लैप बना था, ये फ्लैप्स हमने फोल्ड कर दिए। जब हमने फोल्ड किए तो ये बचा 45 माइनस 2x, और ये क्या रह गया 24 माइनस 2x। तो ये लेंथ बन जाएगी, ये ब्रेड्थ बन जाएगी, और ये जो कट किया था वो कट हमारे पास हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से ये ओपन बॉक्स बन जाएगा। अब ये ओपन बॉक्स जो बना है इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। ये x की वैल्यू क्या होगी, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। कि इस वॉल्यूम जो बॉक्स जो हमने बनाया है, इस बॉक्स की जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो बताइए यहाँ कहाँ से कट करेंगे, ये कट जो होगा x जो होगा स्क्वायर जो होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो अभी देखते हैं। देखिए ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है, हम कैसे इसको डेरिवेटिव की हेल्प से, सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे। तो ये आ गया आपके पास बॉक्स। इस बॉक्स की बच्चे लेंथ देखो, मैंने अभी बताया आपको लेंथ क्या हो जाएगी 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ हो जाएगी 24 माइनस 2x, और हाइट क्या हो जाएगी x। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा है, क्यूबॉइड है, दिस इज ए क्यूबॉइड शेप। अगर ये बच्चे क्यूबॉइड शेप है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LVH। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और ये x जो है, ये तीन फंक्शन है ना, तीन हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाए। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 24, पहले इससे पहले हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है। जब 2 कॉमन ले लेंगे इधर 12 रह जाएगा, इधर x रह जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 12x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 कॉमन ले लिया हमने। अब स्टेप 1 पढ़ते आ रहे हैं हम, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था हमने, अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। स्टेप 1 में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव के लिए बेटा UV प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ये 2 रहेगा, इसको u को ऐसे रहने देंगे। v का डेरिवेटिव देखिए 12 माइनस 2x, फिर 12 माइनस 2x स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे 12x माइनस 2x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन बच जाती है। ये देखिए यहाँ पे फिर देखो कॉमन आ रहा है, ये यहाँ से बच्चे देखो 2 कॉमन, और यहाँ से भी 2 कॉमन, तो 2 और ये 2 आएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 45 माइनस 2x 6x माइनस x बच जाएगा 12x, और ये माइनस x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई 45 इंटू 6 270 हो जाएगा, 45 माइनस x, ठीक है, 40 माइनस 45x हो जाएगा, और ये माइनस 12x, और यहाँ पे x और ये प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये माइनस और ये प्लस टर्म बन जाएगी। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से देखो बेटा फिर 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 कॉमन लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 18, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर्स आते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, 18x माइनस 5x, 18 इंटू 5 90 होते हैं,
तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर बन गए 12x-18 और x-5। अब हम सेकेंड स्टेप में इसको डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट देखो x-18 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 18 हो जाएगी, x-5 0 होगा तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे आपके पास, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 18 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 5। अब हम चलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव पे, और सेकेंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करके देखते हैं। जब क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है उससे पता चलेगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगी और मिनिमम वॉल्यूम कब होगी। लेकिन उससे पहले 18 को देखते हैं। तो बेटा अगर हम x की वैल्यू को 18 ले लेते हैं, वो हम ब्रेड्थ में पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 24 माइनस 18 इंटू 2 36। ये तो नेगेटिव हो गई, तो ये जो ब्रेड्थ है ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है वो फिर रिजेक्ट हो जाएगी, ये दिस इज रिजेक्टेड। हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा बच जाएगा 5। अब 5 के ऊपर चेक करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अभी देखते हैं उसको पे सेकेंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने देखा f डैश एक्स 12x² माइनस 23x प्लस 90 था। तो अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। देखिए ये 12 और ये 2x माइनस 23। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है 5 हम यहाँ पुट करेंगे, तो एट x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट 5, ये बेटा डबल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव क्या हो गया 2, ये क्या आएगा बच्चे 10 हो जाएगा। दिस इज 120, तो दिस नंबर इज पॉजिटिव, सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, देयरफॉर एट x इक्वल टू 5 f ऑफ x इज मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि हमने पढ़ा है सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाती है उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरह से ये ओपन बॉक्स जो देखा आपने, इस ओपन बॉक्स की जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम कब होगी, जब ये हाइट जो है, हाइट की वैल्यू बेटा क्या होगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पुट करके देखो आप, जब आप इधर पुट करोगे तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है ये हो गया 45 माइनस 10 35। तो लेंथ जो होगी बॉक्स की वो 35 हो जाएगी। उसके बाद ये 24 माइनस 10, तो ये बेटा 14 हो जाएगी, और ये अभी देखा आपने 5। ठीक है, तो लेंथ 35, ब्रेड्थ 14 और हाइट 5। तो इस तरह से ये वॉल्यूम बन जाएगी जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, बेटा आप लिख सकते हैं वॉल्यूम मैक्सिमम, वो क्या फार्मूला था LBH। तो ये लेंथ भी फाइंड किया हमने 35, ये 14 ब्रेड्थ और ये 5। तो 35 इंटू 90 है ना, तो 90 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 9 5 45, फिर बच्चे 4 कैरी 9 3 27, 27 प्लस 4 31 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगी। ठीक है, तो 3150 सेंटीमीटर क्यूब is the maximum volume of the open box that form when a square is cut off from the each corner. NCERT बुक में 6.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि we have a wire whose length is 28 meter and that wire is cut into two pieces, and one of the piece is to be made a square and another piece is to be made a circle. Then what should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? तो ये बेटा क्वेश्चन है 22 NCERT बुक का। तो ये मान लीजिए कि ये आपके पास वायर है और इस वायर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट ये है
इसको बच्चे ये पार्ट ए मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, और ये बच्चे सेकंड पार्ट। तो इस फर्स्ट पार्ट की लेंथ मान लो x है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज x, देयरफॉर द लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट, टोटल लेंथ कितनी है बच्चे 28 मीटर। तो जो सेकंड पार्ट बच जाएगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 28 माइनस x। तो टोटल लेंथ 28, then length of the one piece is x meter, then the length of the another piece is 28 minus x। अब इस पीस को कन्वर्ट करके हमने बना दिया स्क्वायर। अब जब इसको स्क्वायर बनाएंगे तो ये जो पार्ट है x, ये तो चारों साइड्स के इक्वली डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जब इक्वली डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब हर एक साइड जो है वो x/4 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 हो जाएगी। और ये जो हमारे पास सर्कल बन गया, इस सर्कल में 28 माइनस एक्स जो है ये बेटा पेरीमीटर बन जाएगा। तो पेरीमीटर एरिया इज 2 पाई आर 28 माइनस एक्स, देन r इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। फ्रॉम द डायग्राम एरिया ऑफ द स्क्वायर इज x अपॉन 4 होल स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 16, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू बेटा अभी हमने देखी है क्या है आर की वैल्यू। तो अब इन दोनों का कंबाइन करेंगे, सम करेंगे, कंबाइन एरिया। तो बेटा जब कंबाइन एरिया लेंगे, सम करेंगे, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया और ये बेटा एरिया ऑफ सर्कल हो गया। तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यही फंक्शन तो चाहिए हमें। एक बार हमें फंक्शन मिल जाए जो भी गिवन कंडीशंस हैं क्वेश्चन में, तो उसके बाद हम अपने स्टेप्स लगाते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो वही स्टेप 1 क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये इसका डेरिवेटिव बेटा 2x अपॉन 16 1 अपॉन 4 पाई 28 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 पहले आएगा, 28 माइनस एक्स चेन रूल से -1 बन जाएगा। तो ये बच्चे कैंसिल होके x अपॉन 8, ये कैंसिल होके 1 अपॉन 2 पाई 28 माइनस एक्स, ये बन गया डेरिवेटिव। अब सेकंड स्टेप में क्या करते थे, डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते थे, तो वहां से x की वैल्यू फाइंड करते थे, उसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते थे। तो ये बेटा x यहाँ से देखो ये पुट कर दिया यहाँ पे इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू 112 पाई प्लस 4 हो जाएगी। तो ये 112 पाई प्लस 4 ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई हमारे पास, x की क्रिटिकल वैल्यू ये आ जाएगी। तो बच्चे अब कहाँ चलना है, सेकंड डेरिवेटिव पे। तो सेकंड डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये बच्चे 1/8 आ जाएगा, दिस इज 1/8। फिर 1/2 पाई 28 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये नंबर जो है 1/8 प्लस 1/2 पाई ये टोटल पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो वैल्यू जो होती है फंक्शन की वो मिनिमम होती है उस पॉइंट के ऊपर। तो दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 1/2 पाई बाई 4, द वैल्यू इज f of x is positive, therefore f of x is minimum at x equal to 112, x equal to 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये भी देखेंगे। इसके बाद स्टेप नेक्स्ट में वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू क्या हो गई, जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास पार्ट 1, उसकी वैल्यू हो गई 112 अपॉन पाई प्लस 4। इस तरह से जो सेकंड पार्ट है बच्चे वायर का, सेकंड पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, सेकंड पार्ट की लेंथ देखिए 28 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इज 112 पाई प्लस 4। तो बच्चे इसका एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो गया पाई प्लस 4, ये 28 पाई है ना प्लस 112 और ये -112, तो ये 28 अपॉन पाई प्लस 4 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की लेंथ हो जाएगी 11, दिस इज द फर्स्ट पार्ट 112, एंड सेकंड पार्ट इज 28 अपॉन पाई प्लस 4। तो इस तरह से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं वायर की, कि एरिया जो होगा कंबाइंड एरिया जो है वो
मिनिमम है। देखिए दिस इज दी क्वेश्चन ऑफ डेली लाइफ, कैसे हम डेरिवेटिव को यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। वैल्यू मिल गई हमें, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास पार्ट 1, उसकी वैल्यू होगी 112 अपॉन पाई प्लस 4। इस तरह से जो सेकंड पार्ट है बच्चे वायर का, सेकंड पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, सेकंड पार्ट की लेंथ देखिए 28 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इज 112 पाई प्लस 4। तो बच्चे इसका एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो गया पाई प्लस 4, ये 28 पाई है ना, प्लस 112 और ये माइनस 112, तो ये 28 अपॉन पाई प्लस 4 आएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की लेंथ हो जाएगी 11, दिस इज द फर्स्ट पार्ट 112, एंड सेकंड पार्ट इज, ये सेकंड पार्ट इज 28 अपॉन पाई प्लस 4। तो इस तरह से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं वायर की, कि एरिया जो होगा कंबाइंड एरिया जो है वो मिनिमम है। देखिए दिस इज दी क्वेश्चन ऑफ डेली लाइफ, कैसे हम डेरिवेटिव को यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, NCERT 6.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बेटा क्या है, आपके पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर एक कोन है, लार्जेस्ट कोन। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। स्फीयर के अंदर एक लार्जेस्ट कोन है, तो जो स्फीयर है बेटा उसका रेडियस गिवन है कैपिटल आर। प्रूव कर रहे हैं हमने कि ये जो कोन है उसका वॉल्यूम 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। स्फीयर के अंदर कोन है, तो उस कोन का जो वॉल्यूम है वो 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है, जबकि आर जो है कैपिटल आर वो स्फीयर का रेडियस है। तो इस तरह से देखेंगे हम अपने डेरिवेटिव को यूज करके। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये देखिए आपके पास ये डायग्राम आ गई, और ये आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कोन है, और कैपिटल आर गिवन है रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये यहाँ पे O इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड C इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो बेटा ये AC इज द हाइट ऑफ द कोन, और हमें पता है हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो सपोज कर लेते हैं OC सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज x, OC। तो ये देखिए लेट r इज द रेडियस ऑफ द कोन, x इज OC एंड AC इज द हाइट, एंड दैट हाइट इज r प्लस x। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं OCB में, तो क्या हो जाएगा बच्चे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए स्मॉल आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कोन को फाइंड करने के लिए हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें रेडियस मिल जाएगा। अभी वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा हम यहाँ पुट कर देंगे, और एच की वैल्यू बेटा आर प्लस एक्स है, ये हमने पहले बताया आपको। तो इस तरह से ये फंक्शन बन जाएगा 1/3 पाई, और आर प्लस एक्स है, और यहाँ पे अगर हम फार्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये देखिए आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स। तो ऑलरेडी आर प्लस एक्स एक है यहाँ पे, तो जब एक आर प्लस एक्स है तो ये क्या बन जाएगा, आर प्लस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन मिल गया, जब फंक्शन मिल गया तो स्टेप्स यूज करो। फर्स्ट डेरिवेटिव, तो बेटा 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, कॉमन रहेगा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, आर माइनस एक्स को ऐसे रहने देंगे, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2r प्लस एक्स, और आर प्लस एक्स, आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 हो जाएगा। इस तरह से ये 1/3, ये देखिए बच्चे आर प्लस एक्स यहाँ पे भी है, आर प्लस एक्स यहाँ पे भी है, आर प्लस एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये पीछे बच गया 2r माइनस एक्स, और ये बेटा माइनस, और यहाँ पे एक नंबर बच गया कौन सा, r प्लस एक्स बच जाएगा।
अब इसको ओपन करिए, ये देखिए ये होगा 2r माइनस 2x, 2r माइनस 2x और माइनस r माइनस x। तो यहाँ से हमें मिल गया ये और ये कैंसिल होके बच गया r और ये माइनस 3x, r माइनस 3x रह जाएगा और r प्लस x रह जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। देखो फैक्टर्स बन गए इसके, दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया r प्लस एक्स, एक हो गया r माइनस 3x और ये नंबर तो कांस्टेंट है। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। बेटा स्टेप नंबर 2 में क्या है, हम पुट करते थे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करके हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, 0 क्या होगा बच्चे, r प्लस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो सकता है r माइनस 3x इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू माइनस r, नॉट पॉसिबल क्योंकि x जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो दिस इज रिजेक्टेड। इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अभी एक वैल्यू बच गई, एक क्रिटिकल वैल्यू रहेगी आपके पास कि x r इक्वल टू 3x या x इक्वल टू r अपान 3। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये बच्चे क्रिटिकल वैल्यू आ गई x इक्वल टू r अपान 3। अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे इस क्रिटिकल वैल्यू को, देखते हैं नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव पे चलना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था अभी हमने देखा है 1/3 पाई r प्लस एक्स r माइनस 3x। तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव के लिए फिर हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। ये आ गया बच्चे पाई/3 और यहाँ पे r प्लस एक्स को ऐसे रहने देंगे और डेरिवेटिव r माइनस 3x, r माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, r का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 3x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे r माइनस 3x को ऐसे रहने देंगे और इसका डेरिवेटिव बेटा 1 आ जाएगा। ये देखिए r प्लस एक्स, r 0 हो जाएगा डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पाई/3 और ये बेटा क्या बन गया माइनस 3r माइनस 3x और ये प्लस r और ये माइनस 3x। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो क्या बन गई है, ये देखिए ये वैल्यू बन गई पाई/3 और ये देखो बेटा ये और ये माइनस 3r माइनस 2r और ये माइनस 6x। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं ये वैल्यू तो नेगेटिव बन रही है। ये देखिए माइनस बाहर आ जाएगा इसका, माइनस पाई/3 और ये क्या बच गया, ये बच गया आपके पास 2r माइनस 6x। और हमने देखा है r की वैल्यू क्या है 3x है, या x की वैल्यू क्या है r/3 है। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। हमें तो इसके सिर्फ साइन से है मतलब, तो साइन देखना होता है सेकंड डेरिवेटिव का। सेकंड डेरिवेटिव का साइन जो आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगी पॉइंट के ऊपर। वो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू r/3। देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x जिसको हम वॉल्यूम कह रहे थे, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r/3। तो अब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम। यही तो उसने बोला है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो कितना है बेटा 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, ये देखिए फार्मूला है 1/3 पाई। वैल्यू पुट करते हैं हम इसकी। ये देखो बच्चे x की वैल्यू क्या है r माइनस एक्स, एक्स क्या है बच्चे r/3 और यहाँ पे r प्लस r/3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो बनेगा ये 1/3 पाई। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा 2r/3, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 4r/3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/3 पाई, यहाँ से 2/3, ठीक है 2/3 इंटू 16/9 और यहाँ से r³ आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिए पहले बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है दिस इज 4/3 पाई r³। दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने यहाँ से इक्वेशन से फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये देखिए आर क्यूब ये है, फिर ये 16 है, 16 से क्या हो जाएगा, ये 4 कॉमन आ गया तो 4 बच गया, यहाँ पे 4 इंटू 2, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 आ गया, 8/27 था, ये 32 है, तो ये क्या बन जाएगा, देन 4 इंटू 2, देन 3 इंटू 3, एक 3 तो हमने ले लिया है, ये कितना बच गया 27, तो दिस इज 8/27 और ये बच गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। अभी जो हमने 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 किया है, इसी से मिलता जुलता मिसलीनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 है, एनसीईआरटी मिसलीनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी के जैसा मिलता जुलता है। तो इसमें देखो क्या पूछा है, शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। मतलब डायग्राम तो सेम रहेगी, रेडियस भी देखिए सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लास्ट में जाके आपने क्या करना है, वहां पे हमें मैक्सिमम वॉल्यूम पूछी थी, हमने देखा था कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम होती है जब x जो है वो r/3 होता है। और आपको मैंने बोला था हाइट, ये देखिए हाइट, अल्टीट्यूड, ये देखिए हाइट बेटा किसके बराबर है, AC, और AC क्या है r+x, तो बच्चे ये क्या होगा r+x, x की वैल्यू क्या है r/3, आप प्लस करके देखोगे 4r/3 हो जाएगा ये। तो ये बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह है, मैक्सिमम वॉल्यूम पता है हमें किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हमें पूछा था 8/27, ये पार्ट 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है, और ये दूसरा ये जो है जो मिसलीनियस एक्सरसाइज में है, इसमें आपने 4r/3 वाला जो है वो प्रूव करना है, वॉल्यूम प्रूव नहीं करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया वैसे करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद आपने ये स्टेप करना है कि हाइट इज AC r+x एट पॉइंट x = r/3। तो इस तरह, तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो लीस्ट कर्व सरफेस एरिया मतलब मिनिमम कर्व सरफेस एरिया, लीस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चे, मिनिमम कर्व सरफेस एरिया, एंड गिवन वॉल्यूम, तो ये गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम जो है बच्चे वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है वॉल्यूम। और हमने प्रूव करना है कि अल्टीट्यूड मतलब हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये बच्चे ये क्वेश्चन हो गया, रेडियस सपोज दिस इज x एंड अल्टीट्यूड इज हाइट एंड स्लैंट हाइट इज l, वॉल्यूम इज गिवन, दिस टर्म इज कांस्टेंट 1/3 पाई r² h, और r की वैल्यू बेटा x है और ये h है तो x² h हो जाएगा, वॉल्यूम ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो प्रूव क्या करना है, h इज √2 टाइम ऑफ रेडियस, मतलब √2x प्रूव करना है हमने। तो अभी देखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां से हम h की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए 3v पाई x², 3v/πx² = h, तो h की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद आ जाता है, हमने पढ़ा है ये पाइथागोरस थ्योरम, l² = h² + x², तो यहाँ से हमें l² की वैल्यू मिल जाएगी बच्चे, देखिए h की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे 3v/πx² होल स्क्वायर, और ये हमारे पास x ही है तो x² हो जाएगा, तो 9v² π² x⁴, ये l की वैल्यू भी हमें देखो x में मिल रही है, उसके बाद h की वैल्यू भी हमें x में मिल रही है। हमें h और l को निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr_l, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया जो था
उसके लिए हमें जरूरत थी, हमने एच और एल फाइंड करना था। ठीक है, तो पाई आर एल, आर हमें पता है बेटा एक्स है, तो हम इसकी वैल्यू एक्स पुट कर देंगे, ये देखिए है ना। और एल है, एल की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, ये अभी फाइंड किया हमने। तो यहाँ पे तो हमारे पास एल स्क्वायर है, इसीलिए इस इक्वेशन को हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना है कि ये भी स्क्वेयर हो जाए और हमें ये वैल्यू आसानी से पुट कर सके। तो एल एस स्क्वेयर इक्वल टू पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर एल स्क्वेयर, आर की वैल्यू बेटा एक्स स्क्वेयर हो जाएगी और एल स्क्वेयर की वैल्यू अभी अभी फाइंड की हमने, वो पुट कर देंगे। तो ये पाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो 9v स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर एक्स एक्स, ये हो जाएगा बेटा एक्स पावर 4। तो ये जो बन गया ना हमारे पास, देखिए ये पूरा एक फंक्शन है एक्स का, ये देखो दोनों टर्म, ये कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर है, ये पाई स्क्वायर है, ये पूरा एक फंक्शन बन गया। दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ही तो बनाना है, मेन फंक्शन जरूरी है। अगर फंक्शन बन जाएगा तो आगे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो गिवन कंडीशंस हैं उसको देखो, क्या गिवन कंडीशन है और क्या लीस्ट दिया है, क्या मैक्सिमा दिया है, उसका फार्मूला लगा के हमने जो भी गिवन है उसको प्रूव कर देना है। ठीक है, जो भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में उसको प्रूव करेंगे, गिवन को यूज करेंगे, और जो पूछा है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए, वो हम प्रूव कर देंगे। तो आइए फंक्शन बन गया, अब स्टेप 1 पे चलते हैं। स्टेप 1 में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बेटा 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर अपान में है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 अपान एक्स क्यूब, और यहाँ पे 4x क्यूब हो जाएगा, ये देखिए 4x क्यूब, और ये पाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो ये हमें डेरिवेटिव मिल गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये 9 to 18 हो जाएगा बच्चे, और 18 माइनस में होगा, हम इधर ट्रांसफर कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 18v स्क्वायर अपान एक्स क्यूब 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब। तो यहाँ से हमें एक्स क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, ये देखिए एक्स क्यूब इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये देखिए 18 है, ये 4 है, कट जाएगा तो 9/2v स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से x पावर 6 की वैल्यू मिल गई, या हम ऐसे भी कह सकते हैं v स्क्वायर की वैल्यू, देखो v स्क्वायर की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर x पावर 6 9/9 मिल जाएगी। ये हम देखेंगे कि हमने कौन सा यूज करना है, x पावर 6 यूज करना है या v स्क्वायर यूज करना है। ये हमें कौन सा पॉइंट मिल गया बच्चे, क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हम बार बार कह रहे हैं दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो बेटा स्टेप 3 सेकंड डेरिवेटिव। तो हमने देखा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, -18v स्क्वायर एक्स क्यूब 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब, यही था। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे फिर से। तो ये बेटा ये तो कांस्टेंट टर्म है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3 अपान एक्स पावर 4, और इसका डेरिवेटिव देखिए ऑलरेडी एक बार डेरिवेटिव किया है, दूसरी बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर अपान एक्स पावर 4। तो ये x पावर 4 और एक्स स्क्वायर, बेटा ये दोनों टर्म्स जो हैं ये क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये पावर 4 है, दोनों इवन पावर है, और जब इवन पावर है तो x की वैल्यू कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगी, लीस्ट होगी। वही पूछा है उसने कि कर्व सरफेस एरिया शुड बी लीस्ट। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बच्चे क्या था हमारा, सरफेस। तो ये कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट। तो वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है, एक्स पावर 6 9v स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एक्स पावर 6/9। तो जब ये लीस्ट हो जाएगा, अब चलते हैं, हमने ये प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले मेरे पास ये रिलेशन है, ये देखिए ये रिलेशन क्या है कि h की वैल्यू बेटा किसके बराबर है, 3v अपान पाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम या तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं या v की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये देखो ये क्रिटिकल पॉइंट जो था, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो था वो लीस्ट था, और ये प्रूव करना है हमने, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा h, तो h इज इक्वल टू
तो एच स्क्वेयर कर लेते हैं। देखिए 9v स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर एक्स पावर 4। स्क्वेयर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें v स्क्वेयर की वैल्यू पता है, तो 9v स्क्वेयर की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से देखो 9 इधर मल्टीप्लाई होएगा, 9v स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा 9v स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई स्क्वेयर एक्स पावर 6, ठीक है। तो अपॉन ये पहले से है, ये एक्स पावर 4, तो ये पाई स्क्वेयर बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से ये भी कैंसिल, देखिए तो ये एच स्क्वेयर इक्वल टू 2x स्क्वेयर आ जाएगा, ये 2x स्क्वेयर बच जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी, h इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेयर, दिस इज रूट 2x, ठीक है। रूट 2 यही तो चाहते थे हम, प्रूफ हो जाए। तो यही आ गया आपके पास, हेंस द हाइट इज रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो बच्चे क्लियर है। तो इस तरह ये क्वेश्चंस जो हैं आपने जो गिवन है, गिवन को यूज करिए, ठीक है। और क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, वॉल्यूम पूछा है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, कौन सी चीज़ गिवन है, कौन सा जो है कांस्टेंट है बीच में। तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। स्टेप्स वही हैं हमारे पास। पहले क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसके जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। तो इस क्वेश्चन में पॉजिटिव आया था सेकंड डेरिवेटिव, तो इसलिए मिनिमम हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था तो वहां पे क्या आया था, पॉजिटिव आया था, नेगेटिव आया था। तो जब